हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम अपने चैनल पे करने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर के MCQs, जो कि आपके टर्म 1 में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो हाँ भाई, ये तो सही है, बात है। ऑप्शन बी है, द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये भी करेक्ट है। प्लांटेशन कवर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड कॉल्ड स्टेट्स। ये भी करेक्ट है। लेकिन जो फोर्थ वाला है, फार्मर्स क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम टू प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर क्रॉप्स। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में करते हैं, जिससे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो ये वाला तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप। तो ऑप्शन ए है राइस एंड मेज। तो नहीं, ये तो रबी क्रॉप्स है। ऑप्शन बी वीट एंड पल्सेस। ये भी नहीं, क्योंकि ये रबी क्रॉप है। ऑप्शन सी है टी, कॉफ़ी, बनाना एंड शुगर केन, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड देन 3 नंबर इज, द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया आर। तो ये तो सभी को पता है, हमारे 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, रबी, खरीफ एंड ज़ैद। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 इज़ रबी क्रॉप्स आर। तो हमें पता है रबी क्रॉप जो हैं वो हम नवंबर में प्लांट उन्हें लगाते हैं और अप्रैल के आसपास हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस हम नवंबर में यानी विंटर और अप्रैल यानी समर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इट इज़ सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। अब आते हैं हम 5th नंबर में, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन। तो भाई खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं उन्हें हम जून में प्लांट करते हैं और अक्टूबर के आसपास हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जून में प्लांट करते हैं और अक्टूबर के आसपास हम उन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो जून यानी समर। ठीक है, समर या मानसून ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। और अक्टूबर यानी वही सर्दी आते आते तक। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए है, विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, तो यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन इज। खरीफ सीज़न यानी कि जिसे हम जून में प्लांट करते हैं, अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए है मस्टर्ड, ऑप्शन बी पल्सेस, ऑप्शन सी राइस, ऑप्शन डी वीट। तो हमें पता है कि भाई राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है, तो राइस इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज़, द मेन फूड क्रॉप ऑफ राबी सीजन इज़। तो राबी सीज़न तो हमारा वीट, हाँ वीट राबी सीज़न में उगता है, तो वीट करेक्ट ऑप्शन है। राइस खरीफ क्रॉप है, मेज़ खरीफ क्रॉप है, ज्वार भी खरीफ क्रॉप है। ठीक है, 8 नंबर है, अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द राबी एंड खरीफ सीजन इज़ नोन एज। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है जैद सीज़न, जो कि समर मंथ्स का सीज़न होता है, जो इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, 9 नंबर है, इम्पॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री। नॉन फूड क्रॉप्स हम उसे कहते हैं जो कि फूड के पर्पस में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो टी एंड कॉफ़ी तो हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी मिलेट्स एंड पल्सेस, ये भी हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी कॉटन एंड जूट, तो हाँ ये हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एंड 10 नंबर इज़, विच इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में देखें, तो जैसे कि
ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा रखे। ये हो गया हमारा इंडिया का मैप, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट यानी ये वाला पार्ट, ये पार्ट ईस्टर्न पार्ट, और ये सदर्न पार्ट हो गया, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट के स्टेट्स यानी कि बिहार, झारखंड, और सदर्न में केरला, तमिलनाडु हो सकता है, ठीक है। तो इन जगहों पर ज़्यादा लोग क्या, मेन फूड क्रॉप क्या है यहाँ का, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग राइस खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा राइस, ठीक है। तो राइस विल बी द राइट ऑप्शन। एंड 11 नंबर इज द टू मेन वीट ग्रोइंग रीजन्स आर। तो ये आपके एनसीईआरटी के बुक में क्लियरली लिखा हुआ है, एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द गंगा सतलज प्लेन एंड द डेक्कन ट्रैप विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज वीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीट को 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल चाहिए होता है। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री इज। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो पहला बता दूं कि पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप राइस है, दूसरा वीट है, और थर्ड नंबर पे हमारा आता है ज्वार, ठीक है। दिस विल बी द सीक्वेंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड इसमें पूछा है थर्ड, तो क्लियरली हमारा थर्ड हो जाएगा ज्वार। 14 नंबर, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। तो भाई बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन होगा? उम्मीद है आपने एक गाना ज़रूर सुना होगा, बाजरे दा सिट्टा कल्ली ते मरोड़िया, मुझे आता नहीं है पूरा, लेकिन ये एक गाना था। तो ये कुछ राजस्थानी टाइप्स में ये गाना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी राजस्थानी होगा, ठीक है। तो ये गाने की मदद से आप इसे याद रख सकते हो। एंड 15 नंबर इज़ विच इज़ द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज़। तो मेज़ को 21 से 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए और एलुवियल सॉइल चाहिए। तो ये चीज़ हमें दिख रही है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 16 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। तो भाई प्रोटीन का मेजर सोर्स क्या होता है? पल्सेस होता है ना, पल्सेस में ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है पल्सेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर पल्सेस। कौन सा पल्सेस के बारे में गलत स्टेटमेंट है? तो एक एक करके देखते हैं। पल्सेस आर ग्रोन इन राबी एंड खरीफ सीजन, तो हाँ भाई ये करेक्ट है। पल्सेस आर लेगुमिनियस क्रॉप, यस। दे आर ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, हाँ भाई ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी है, पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज़, एंड दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, विच इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन को 21 से 27 का टेम्परेचर चाहिए और 75 से 100 रेनफॉल चाहिए, और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम आते हैं 19 नंबर में, what percentage of our cropped area is covered by oil seed? This is the direct question, इसका आंसर 12% है। 20 नंबर, which of the following condition can spoil tea crop? तो ऑप्शन ए है, frequent showers evenly distributed over the year, this is correct। टी को ये चाहिए होता है। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, ये भी चाहिए होता है। डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल, ये भी चाहिए होता है। एंड ऑप्शन डी है, क्लेई सॉइल विच हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नहीं, ट्री को वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं उतना ये चाहिए होता है, तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये होगा, ये नहीं चाहिए वीट को, ये स्पॉइल कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, कॉफ़ी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन।
तो कॉफ़ी जो है वो अरेबिका वैरायटी की हम आई थी हमारे यहाँ, और उसे फर्स्ट टाइम बाबा बुडान हिल्स में कल्टीवेट किया गया था, ठीक है। एंड 22 नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल यानी जिसे हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो तो सिर्फ एक ही है, प्लांटेशन क्रॉप्स को ही हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा रबर। एंड 23 rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as। तो सिल्कवॉर्म को हम कल्टीवेट करते हैं तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्कवॉर्म्स मलबरी ट्री में फीड करते हैं और उसमें से हम सिल्क को निकालते हैं, ठीक है, उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। और 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर तो हम जूट को कहते हैं, और जूट का कलर भी गोल्डन गोल्डन टाइप से, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। एंड 25 नंबर इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में तो हम सिर्फ प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ही कल्टीवेट करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर होगा। एंड 26 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप हमें देखा होगा कि राबी क्रॉप कौन है। राइस खरीफ क्रॉप है, मिलेट्स, हाँ मिलेट्स राबी क्रॉप है, ठीक है। ग्राम एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, मिलेट्स विल बी द राइट आंसर। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेगुमिनियस क्रॉप। तो हमने पहले देखा था कि लेगुमिनियस क्रॉप तो पल्सेस होता है, सभी पल्सेस लेगुमिनियस क्रॉप्स होते हैं एक्सेप्ट अरहर, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। एंड 28 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप। तो गवर्नमेंट ने MSP अनाउंस किया था ताकि जिन फार्मर्स के क्रॉप्स बिक नहीं रहे, गवर्नमेंट उन्हें मिनिमम रेट में ख़रीद सके, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एंड 29 इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ ऑल्सो नोन एज। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। और प्रिमिटिव इस फार्मिंग के डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग नाम भी है, तो वो भी ध्यान में रखना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ अ टाइप ऑफ। एंड हमें पता है कि ये एक टाइप का कमर्शियल फार्मिंग है, इसमें एक सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। एंड सो हियर वी आर, ये हमारा क्वेश्चन MCQs का ओवर होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।